एक रात के 12 बजे थे। पूरा शहर बारिश में डूबा हुआ था। बिजली बार बार चमक रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। आरव, जो एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था, ऑफिस से घर लौट रहा था। उसका फोन लगभग बंद होने वाला था और बारिश इतनी तेज थी कि कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। वह एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़ा होकर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। तभी घने कोहरे के बीच से एक पुरानी पीली काली ऑटो धीरे धीरे उसकी तरफ आई और बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। आरव ने राहत की सांस ली और ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ऑटो में कोई ड्राइवर ही नहीं था। ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी। आरव घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। उसी समय ऑटो का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और पीछे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। फिर अंदर से एक बहुत धीमी और ठंडी आवाज़ सुनाई दी, बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। आरव ने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी। उसने सोचा, शायद यह कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। डरते डरते वह ऑटो में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ऑटो बिना किसी ड्राइवर के चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 5 मिनट बाद आरव ने देखा कि ऑटो उसके घर वाले रास्ते पर नहीं जा रही थी। वह शहर छोड़कर एक पुराने वीरान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। आरव जोर से चिल्लाया, अरे, गलत रास्ता है, ऑटो रोको। लेकिन ऑटो की रफ्तार और बढ़ गई। अचानक ऑटो का मीटर अपने आप जल उठा। उस पर किराया नहीं लिखा था, बल्कि लाल रंग में एक नाम चमक रहा था, अगला मुसाफिर आरव। आरव के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे। उसने मोबाइल निकाला। फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल पूरा चेहरे पर फैले हुए थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। ऑटो के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। आरव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल अपने आप हटने लगे। आरव की आंखें डर से फैल गईं। उस औरत का आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। एक आंख गायब थी और दूसरी आंख लाल आग की तरह चमक रही थी। उसके होठों से काला खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, 20 साल से मैं अपने आखिरी सफ़र का इंतज़ार कर रही हूँ। इतना कहते ही ऑटो अचानक बहुत तेज़ दौड़ने लगी। स्पीडोमीटर 140, 160, 180 पर पहुंच गया। आरव जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाजे पत्थर की तरह बंद थे। तभी ऑटो शहर छोड़कर एक पुराने वीरान जंगल में पहुंच गई। कुछ दूर आगे एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आरव के होश उड़ गए। ऑटो हवा में उठ गई और बिना सड़क के धीरे धीरे पुल के ऊपर से उड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अब यकीन हो चुका था कि वह किसी इंसान के साथ नहीं है। कुछ मिनट बाद ऑटो एक पुराने कब्रिस्तान के सामने जाकर रुक गई। चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी कब्रें थीं। घना कोहरा जमीन पर रेंग रहा था। अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वही औरत बाहर उतरी, फिर बिना पीछे देखे बोली, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर वह कब्रिस्तान के अंदर चली गई। आरव ने सोचा कि यही मौका है। वह ऑटो से उतरकर भागने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, क्योंकि उसके पीछे वही औरत नहीं बल्कि दर्जनों जली हुई लाशें खड़ी थी। उन सभी ने एक साथ कहा, अब तुम कभी घर नहीं जाओगे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और पूरा कब्रिस्तान उनकी डरावनी हंसी से गूंज उठा।
आरव पूरी ताकत से भागा। अचानक उसे वही पुरानी ऑटो दिखाई दी। बिना कुछ सोचे वह उसके अंदर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ऑटो तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। इस बार ड्राइवर की सीट खाली नहीं थी। वहां एक कंकाल बैठा था जिसने फटी हुई ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी। उसने बिना पीछे देखे कहा, 20 साल पहले इस ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात मैं, वह औरत और कई मुसाफिर इसी रास्ते पर मारे गए थे। हमारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। अब हर रात हमें एक नई सवारी चाहिए ताकि हमारा सफ़र चलता रहे। इतना सुनते ही ऑटो फिर उसी सड़क पर पहुंच गई जहां से आरव बैठा था। अचानक ऑटो रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। आरव पूरी ताकत से बाहर भागा। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन तभी पीछे से वही औरत बोली, एक बार इस ऑटो में बैठने वाला कभी बचकर नहीं जाता। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे सिर्फ आरव का मोबाइल मिला। उसके आखिरी वीडियो में बिना ड्राइवर की वही ऑटो दिखाई दे रही थी। वीडियो के आखिर में आरव की चीख सुनाई दी और फिर स्क्रीन पर लाल रंग से एक वाक्य उभरा, अगला मुसाफिर कौन? उसी रात ठीक 1:52 बजे एक दूसरा लड़का उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। तभी धुंध में से वही पुरानी ऑटो उसके सामने आकर रुकी। इस बार ड्राइवर की सीट पर आरव बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वह लड़का ऑटो में बैठ गया और ऑटो अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। कहते हैं, आज भी हर रात वह ड्राइवर रहित ऑटो सुनसान सड़कों पर घूमती है। अगर वह कभी आपके सामने आकर रुके तो भूलकर भी उसमें मत बैठना, क्योंकि हो सकता है अगला मुसाफिर आप ही हो। जर तुम्हाला अशीच हॉरर स्टोरी ऐकायची असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.